हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल क्लासेस बाय रोहित सर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो कि आपके आने वाली सभी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ईजी तरीके से समझेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस जो भी आज हम आपको बेसिक से बताने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाली सभी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए दोस्तों, देखिए टाइम एंड वर्क का हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट, इसके सवाल जो है किस प्रकार से आते हैं और कैसे सॉल्व होते हैं। तो आज मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और हमारे साथ बने रहे ताकि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। देखिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या दे रखा है। देखिए, हमें क्वेश्चन जो पूछेगा टाइम एंड वर्क का, वो पूछेगा कि ए जो है एक काम को 12 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 16 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ऐसा एक कॉन्सेप्ट पूछेगा दोस्तों एक आपको बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद एक मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बताऊंगा, तो आप इजी तरीके से एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या दे रखा है। देखिए, हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि ए एक काम को 12 दिन में करता है और बी एक काम को 16 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों मिलकर टोटल काम कितना कर रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल काम कितना है, यानी कि टोटल वर्क हमारे पास कितना है, ये हमको पता होना चाहिए। तो टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे। देखिए, टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमें ए का काम दे रखा है और हमें बी का काम दे रखा है कि ये एक काम को 12 दिन में करते हैं और दूसरे काम को 16 दिन में करते हैं, तो इन दोनों काम का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। और उसी टोटल वर्क को अगर हम उस काम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, एक दिन का काम निकल के आएगा। एक दिन का काम निकल के आएगा। तो ये हमें बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है दोस्तों। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर ए एक काम को 12 दिन में कर रहा है, बी एक काम को 16 दिन में कर रहा है, तो सबसे पहले हमें उस काम का टोटल वर्क यानी कि टोटल काम निकालना पड़ेगा। उसके बाद टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हमें जो संख्याएं दे रखी है उसका हम एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। और उसको हम जो संख्या दे रखी है उससे अगर टोटल काम को हम डिवाइड करेंगे, यानी एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एक दिन का काम निकल के आएगा। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन में आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि यदि एक काम को 30 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक काम को यहाँ पर कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 40 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। मैंने बताया था कि इन दोनों का एलसीएम निकलेगा, ए और बी का एलसीएम। तो एलसीएम जो निकलेगा वो क्या होगा, हमारे पास टोटल वर्क, टोटल काम होगा, यानी कि टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क का इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों का एलसीएम जो आएगा हमारे पास वो आएगा 120 आएगा दोस्तों। एलसीएम जो आएगा हमारे पास, एलसीएम अगर हम निकालेंगे दोस्तों, तो एलसीएम जो आएगा हमारे पास 120 आएगा। ठीक है,
अगर 30 का गुणा 30 और 40 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा देखिए एलसीएम वो संख्या होती है जो दोनों संख्या से कट जाए, छोटे से छोटा मल्टीपल यानी कि लोवेस्ट काउंट मल्टीपल, कि छोटे से छोटा वो छोटी से छोटी वो संख्या जो ए और बी दोनों संख्या से कट जाए, वो हमारा एलसीएम होता है दोस्तों। तो एलसीएम आप ऐसे निकाल सकते हैं, यानी कि जो भी संख्या होगी दोनों संख्या से वो कट जाएगी, यानी कि 30 के पहाड़े से भी ये 120 कटेगा और 40 के पहाड़े से भी वो 120 कट जाएगा, और ये जो संख्या होगी वो सबसे छोटी होगी, यानी कि लोवेस्ट काउंट मल्टीपल होगा। ठीक है दोस्तों, एलसीएम हमारा क्या आया, 120 आया। अब हमें एक दिन का कार्य निकालना है। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि एक दिन का कार्य हम कैसे निकालेंगे। एक दिन का कार्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30 से 120 को डिवाइड करना पड़ेगा और 40 को 120 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। एक काम को 30 दिन में करता है, बी उस काम को 40 दिन में करता है। उन दोनों का हमने एलसीएम निकाला तो टोटल काम हमारे पास कितना आया, 120 आ गया दोस्तों। अब एक दिन का काम हम निकालेंगे, एक दिन का काम हम निकालेंगे। अगर 30 का अगर हम 120 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 30 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 4। उसके बाद 40 से अगर हम 120 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 3 दोस्तों। यानी कि हमें पता चल गया इस क्वेश्चन में कि जो एक काम को 30 दिन में करता था वो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। तो बी जो है एक काम का जो है 40 दिन में करता था वो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन का में काम वो कितना करेगा, वो 3 काम करेगा। तो ये एक दिन की क्वांटिटी आई दोस्तों, यानी कि एक दिन की कार्य क्षमता है ये हमारे पास। एक दिन की कार्य क्षमता हमें निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। अगर हमें एक दिन की कार्य क्षमता पता चलती है तो दोनों मिलकर टोटल कितना कार्य करेंगे, यानी कि 4 और 3 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 7, यानी कि दोनों जो है 7 काम करेंगे। कितने दिन में, एक दिन में दोनों 7 काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये हमारे पास टोटल वर्क हमारा कितना है, 120 है। तो 120 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा पता चल जाएगा कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले टोटल काम निकालना है कि टोटल काम जो होगा उसी को हम डिवाइड करेंगे एक दिन की कार्य क्षमता से, जो कि ये हमारे पास निकली है दोस्तों। तो अगर 120 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, 120 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि दोनों मिलकर जो हमारा कार्य करेंगे वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर क्योंकि टोटल काम हमारे पास 120 है और एक दिन में वो दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 7 से हम डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7। ठीक है दोस्तों, 7 एकम 7, बचा कितना 5, 5 भी 0, 50 हो गया। ठीक है, 7 पंजे 35, 7 छंग 42 और 7 साथी 49, यानी कि 49, 7 साथी 49, एक बचा 1/7, यानी कि 17 से ही 1/7 हमारा आंसर निकल के आ गया। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 17 से ही 1/7 दिन में वो दोनों मिलकर काम को पूरा कर लेंगे दोस्तों। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको इजीली तरीके से समझ में आया होगा। देखिए लेकिन इस क्वेश्चन की मैं एक ट्रिक और बताने वाला हूँ दोस्तों, लेकिन आपको एक बार और इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, हमें सबसे पहले टोटल काम निकालना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है 30 और 40 का। तो 30 और 40 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 120 आएगा। उसके बाद 30 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक दिन की इफिशियंसी आएगी, यानी कि 4 दिन। और फिर 40 से हम एक बार डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक दिन की इफिशियंसी 3 आ जाएगी। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल इफिशियंसी कितनी आएगी, कार्य क्षमता 7। एक दिन की कार्य क्षमता क्या आएगी, एक दिन का काम, यानी कि एक दिन की कार्य क्षमता हमारे पास आएगी 7। और टोटल काम हमारे पास कितना है, दोनों मिलकर जो काम करेंगे टोटल काम वो हमारे पास 120 है। तो अगर 120 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 17 से ही 1/7। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 17 से ही 1/7। ठीक है दोस्तों, अगर ये ट्रिक आपको पसंद आती है तो ये आप याद रखिए। लेकिन एक और जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ ईजी तरीके से, वो भी बहुत ईजी ट्रिक है, तो आप उसको याद रख सकते हैं। देखिए वो ट्रिक हमारी क्या है दोस्तों,
देखिए अगर दो हमें निकालना है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हमारा डायरेक्ट ट्रिक है ए प्लस बी बराबर ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ये हमारी ट्रिक है दोस्तों। ये यानी कि ए प्लस बी यानी कि हमारे पास क्या दे रखा है, दोनों मिलकर वो काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ए यानी कि ए प्लस बी यानी कि इसको हम लगेंगे, ए क्या दे रखा है, ए का काम 30 दिन, बी का काम हमें दे रखा है 40 दिन। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर फार्मूला आप याद रखते हैं तो आपका आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा, यानी कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ए हमें 30 दे रखा है, बी हमें 40 दे रखा है, उसके बाद ए और प्लस बी 30 और 30 प्लस 40 यानी कि 70 हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा हम करते हैं। देखिए इसका गुणा हम करेंगे 30 गुणित 40 बटा 30 प्लस 40, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 30 का गुणा हम 40 से करेंगे तो 1200 आएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 70 आएगा। एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, फिर 7 से हम 120 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 17 से ही 1/7। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही ईजी थी और आपको इस प्रकार की ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी होगी दोस्तों। ईजी ट्रिक है, अगर दोनों मिलकर काम को किस प्रकार से करेंगे तो आप उस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी ट्रिक थी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों हमारी ट्रिक क्या थी, बस आप इसको याद रखिए, ए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी बराबर ए इंटू बी अपन ए प्लस बी। बस इस फार्मूले का आप याद रखते हैं तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।